एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन माय चैनल बालकृष्णा इंस्टीट्यूट। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन दोनों एक ही हैं। ठीक है, हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये होती क्या है, तो आपको इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है, जैसे कि ये है। ठीक है, अब जो ये बुक है इसके ऊपर कवर नहीं है, है ना। पर अब जो ये है इसके ऊपर कवर है। अब ये कवर करेगी क्या, इसको प्रोटेक्ट करेगी सब चीज़ों से, है ना। मतलब ये हमारी कॉपी अंदर से बिल्कुल सेफ रहेगी, बाहर जो होगा कवर पे होगा। ऐसे देखो, जो ये चीज़ें आ रही हैं, है ना, दिस ये क्या कर रही है, इनको प्रोटेक्ट कर रही है अंदर वाले पार्ट से। ठीक है, अंदर जो चीज़ें हैं। ठीक, इसी तरीके से सेल भी वर्क करता है। अब हमने समझ लिया ये क्या होता है ना। तो इसके लिए आप देखते क्या करता है, इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। ये सेल की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। जैसे कॉपी है, बुक है, या फिर उसके ऊपर कवर लगाते सबसे क्या होगा, आउटर कवरिंग होती है। उसी तरीके से ये होती है। इट सेपरेट द सेल कंटेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जो अंदर का इन्वायरमेंट है, ठीक है, उन सभी चीज़ों से जो भी अंदर भरा हुआ है उन सभी को प्रोटेक्ट करते हैं सब चीज़ों से। जैसे कि ये कॉपी है, ठीक है, अब मैं इसके ऊपर कवर लगाती हूँ तो जो ये अंदर वाला मटेरियल है वो सेफ रहेगा और अलग भी कर देगा, है ना। तो ये दो चीज़ करता है और ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये सेल है, ठीक, ब्लू कलर का जो है ये आउटर मोस्ट कवरिंग, दैट मीन्स क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना। ये देखो, आउटर मोस्ट कवरिंग दैट मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारी ये, है ना। अब देखो जो ये बाहर ये पिंक पिंक कलर का जो भी मटेरियल्स है, ठीक है, और जिसके अंदर है कुछ भी भरा हुआ है, ठीक है, इससे जो है इसको सेपरेट कर रही है ना। तो इस डायग्राम में साफ शो हो रहा है कि इसको जो है प्रोटेक्ट भी करती है और सेपरेट भी करती है चीज़ों को। ठीक है, आप इसके एग्जाम्पल के लिए नोटबुक का एग्जाम्पल अच्छी तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है ये मोटी होती है कि पतली होती है। कवर हमारा पतला होता है ना। तो एक्चुअल में ये पतली होती है, ज़्यादा मोटा जगह ले लेगा, फिर आगे वर्क कैसे होगा। तो ये एक्चुअल में ये पतली होती है। पर पतली होती भी है तो कितनी पतली होती है, इसके लिए मैंने आपको यहाँ बताया। देखो, एक कॉपी है, एक कॉपी का एक पेज ले लो, ठीक है, उसको अगर आप 500 टाइम्स थिन कर दो तो जो साइज़ निकलेगा, जितना थिकनेस निकलेगी, जितना थिननेस निकलेगी, सॉरी, थिकनेस नहीं, थिननेस जितनी निकलेगी वो हमारी क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया, है ना। अब ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि ये होती कैसे है ना। ये फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, फ्लेक्सिबल जैसे कि एक होता नहीं है, आप लोगों ने जेली खाई होगी, तो वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। ठीक उसी तरीके से फ्लेक्सिबल होती है, बनी होती है लिपिड्स और प्रोटीन से। प्रोटीन्स तो आप सभी जानते हो प्रोटीन्स क्या होते हैं। प्रोटीन्स जिससे हम मान लो हमें चोट लग जाती है नॉर्मली, तो उसका क्या करते हैं हम, अगर हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन है तो वो ऑटोमेटिक ही फिलफुल कर देती है, मतलब हमें चीज़ों को प्रोटेक्ट करती है हमसे, है ना। दैट मीन्स अगर आपको चोट लगे तो उसका ब्राउन ब्राउन कवरिंग आ जाती है। ठीक है, वो कवरिंग किस वजह से आती है, क्योंकि आपकी बॉडी में प्रोटीन होता है। प्रोटीन कमी नहीं अगर होगी तो प्लेटलेट्स की कमी होगी, उसके कारण से आपका वो नहीं चढ़ पाता है कवरिंग, जिससे आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। ठीक है, तो ये काम प्रोटीन करता है। प्रोटीन हमें नॉर्मली पल्सेस से मिल जाता है, ठीक है, मीट से मिल जाता है, ये चीज़ें हो गई। ठीक, पर ये लिपिड्स क्या होते हैं, हमने तो प्रोटीन के बारे में जानते छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, पर लिपिड्स के बारे में हमने नाम भी नहीं सुना। हो सकता है आपने सुना हो, बट हो सकता है कुछ बच्चों ने ना सुना हो। तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ डायग्राम में शो कर रखा है। ये डायग्राम देखो आप, ये देखो, जो ये है ना, मैं ब्राउन कलर में रखे, ये आपके लिपिड्स हैं। ठीक है, इनके बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, दिस एंड दिस, ये क्या है, पोर है। ठीक है, और हमारे प्रोटीन कहाँ पे होते हैं, प्रोटीन हमारे यहाँ पर होते हैं, इनके बीच में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और इनके बीच छोटे छोटे पोर्सेस होते हैं जो मैंने आपको बता रखा है, जो ये देखो, इनको हम पोर बोलते हैं। तो आपके डायग्राम में मैंने शो कर रखा है कि ये किस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखती है। ठीक है, इसको आप जूम करोगे तो मैंने इसको जूम किया है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब लिपिड्स होती क्या है, हमने ये देख लिया कि लिपिड्स इस तरीके की होती हैं। ठीक है, कुछ बोन्स टाइप की होती हैं, देख लिया हमने। पर लिपिड्स एक्चुअल में होते क्या है, तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें फैट, ऑयल, वैक्सेस, मॉलिक्यूल्स, इन सब चीज़ें एक्सेप्टेड चीज़ें होती हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तरीके का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो अब यहाँ से आता है हमारा फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, ठीक है, फंक्शन मतलब किस तरीके फंक्शन में ये वर्क करती है। सबसे पहले ये किसी भी सेल को एक शेप देती है। ठीक है, शेप देती है। प्रोटेक्ट सेल कंटेंट, सेल जो बाहर वाला कंटेंट है या फिर अंदर वाले जो कंटेंट है उनको जो है प्रोटेक्ट करती है, अंदर वाले कंटेंट को प्रोटेक्ट करती है। परमिट ओनली सर्टेन सब्सटेंस टू पास थ्रू।
ठीक है। उसके अंदर कुछ ही सब्सटेंस को जाने देती है, सारे सब्सटेंस को नहीं जाने देती। सारे सब्सटेंस को अगर जाने देगी तो प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, वो जैसे हार्मफुल होगी तो वो उसे ख़राब कर सकती हैं, है ना, सेल को ख़राब कर सकती है, इससे सेल तो डैमेज हो जाएगी, इसलिए। ठीक है, तो ये देखो, ये आपका सेल है। ठीक है, इतनी बीच में छोटे छोटे पोर्सेस हैं, इनके थ्रू ये जाती है और आती है, जाती है और आती है। ठीक है, अब ये कुछ ही चीज़ों को आने देती है, कुछ चीज़ों को नहीं आने देती। ठीक है, और ये हमारे क्या है, पोर्सेस, जिसके थ्रू ये आते जाते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं। सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कुछ ही सेलेक्टिव चीज़ों को ही जाने देती है। इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हो, बिकॉज इट अलाउज और परमिट, ये अलाउ करती है या फिर परमिट यानी परमिशन देती है सर्टेन सब्सटेंस, कुछ ही सब्सटेंस को, टू गेट इन और आउट, आने के लिए और जाने के लिए। ठीक है, ऑफ द सेल, सेल के अंदर आने और जाने के लिए कुछ सब्सटेंस को आने देती है और जाने देती है, इस तरीके से। ठीक है, अगर मान लो मैं बोलती हूँ कि कुछ चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें जा सकती हैं, ठीक, तो ये सेलेक्टेड चीज़ें हो गई इस तरीके से। अब अगर ये ठीक है, बाहरी चीज़ें अंदर नहीं जाएंगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर अंदर से बाहर आ प्रॉब्लम क्या, अगर मेन की सारी चीज़ें निकल ही जाएंगी बाहर, तो वर्क क्या करेगा, किससे प्रोटेक्ट कर रहा है, इस तरीके से। ठीक, सो यहाँ पे आपका मैंने ये जो टॉपिक था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये फिनिश कर दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर अप करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू आस्क इन कमेंट सेक्शन, ओके। एंड आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर हो सकता है मैं आपको मेरी स्पीड तेज़ लगे, क्योंकि मैं स्पीड, मेरी आवाज़ जो है वो स्पीड जो है मेरे बोलने की वो थोड़ा तेज़ है, प्रॉब्लम होती है तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं स्लो स्लो बोलूँ, ओके। सो थैंक यू सो मच, ओके, बाय बाय।